नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्यता को लेकर जो जजमेंट जारी किया गया है। इस जजमेंट के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इसका जो मुख्य मुद्दा है टेट की अनिवार्यता, तो टेट की अनिवार्यता किन शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती है, साथ ही साथ जो सेवा में पहले से नियुक्त शिक्षक है उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनके प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा, सबकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह जो जजमेंट है पूरा का पूरा इंग्लिश में है, लगभग 110 पेज का है। तो यहाँ पर हम जब विस्तृत व्याख्या करेंगे तो हो सकता है वीडियो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आप डिटेल में जानेंगे तभी आपको यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स है वो समझ में यहाँ पर आ पाएगी। अब यहाँ पर हम इस जजमेंट को जो है यहाँ पर कुछ हिस्सों में बांटकर यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे, जैसे कि भाई इसकी प्रस्तावना क्या है, आखिर इस आदेश की क्या आवश्यकता पड़ी, कौन इसके अपील करता है, अपीलकर्ता के द्वारा क्यों यह याचिका दायर की गई, फिर जब अपीलकर्ताओं ने याचिका दायर की तो साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हाई कोर्ट के खिलाफ भी आया है। तो हाई कोर्ट के पहले के क्या आदेश थे, पक्षकार जो हैं उनके तर्क क्या थे, कोर्ट के द्वारा इसका क्या विश्लेषण किया गया और फाइनल इसका जो निष्कर्ष और आदेश है सबकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सिविल है अपील, वो देश के 3 चार्टेड हाई कोर्ट में द्वारा दिए गए कई निर्णय आदेशों को यहाँ पर चुनौती दे रहा है। इन कार्यवाहियों में मुख्य रूप से यह सवाल विचाराधीन है कि क्या टेट की अनिवार्यता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होती है और क्या सेवा में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति या पदोन्नति प्रमोशन के समय टेट पास करना अनिवार्य है। संक्षेप में हम बात करें तो इस अदालत के समक्ष अपीलकर्ता यहाँ पर ये है, सबसे पहला तो है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है एक, तो कि वो इस बात से असंतुष्ट है कि उन्हें ऐसे शिक्षकों की भर्ती की अनुमति ही नहीं दी जा रही जिन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं किया, पहली बात। तो दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आने वाले शैक्षिक प्राधिकरण जो कि ये दावा कर रहे हैं कि टेट पास करना न केवल गैर अल्पसंख्यक बल्कि अल्पसंख्यक संस्थान हो, चाहे अनुदान प्राप्त हो या नहीं, तो उनमें भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है, तो वो इनके खिलाफ है। तीसरा, व्यक्तिगत शिक्षक जिन्हें बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट है उसके लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। अब उनका तर्क यह है कि प्रमोशन के लिए टेट की योग्यता है उसको अनिवार्य नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पर ये इसके विपक्ष में है। वर्तमान जो अपील है वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा रही है कि दिनांक 28 जनवरी 2025 को पूर्व में जो लीड केस था सिविल अपील नंबर यहाँ पर 1384/2025 में, तो उसमें हमने विचार के लिए मुद्दों को निर्धारित किया था और बाद में ये जो अपील थी वह 20 फरवरी 2025 को वापस ले ली गई, परंतु शेष अपीलों की सुनवाई की गई और निर्णय सुरक्षित रखा गया। अब विचार के लिए यहाँ पर दो मुख्य प्रश्न हमारे सामने ये आया है कि क्या राज्य यह शर्त रख सकता है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति चाहने वाला शिक्षक अनिवार्य रूप से टेट पास करे? यदि हाँ, तो क्या यह शर्त संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती है? दूसरा, कि क्या वे शिक्षक जो 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त किए थे, जिन्हें 25 से 30 वर्षों का अनुभव हो गया है, उन्हें प्रमोशन के लिए टेट पास करना आवश्यक है? इसके लिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ी थी। अब यहाँ पर ये बात हो रही कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके खिलाफ आदेश जारी हुए हैं, तो हाई कोर्ट के क्या आदेश थे यहाँ पर इनको हम संक्षिप्त में समझेंगे और जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि यह हमारे मायने कम रखता है। तो लीड अपील की बात करें तो यहाँ पर अपील नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार थे यहाँ पर। तो इस अपील में यहाँ पर चुनौती दी गई कि जो निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट का है 2017 का, जो कि आजाद एजुकेशन सोसाइटी एक अल्पसंख्यक संस्था है उसके द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी यहाँ पर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था कि महाराष्ट्र सरकार का 23 अगस्त 2013 का सरकारी प्रस्ताव चुनौती के दायर में था, जिसके तहत टेट योग्यता को उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को वैध ठहरा दिया और कहा कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि वे टेट पास शिक्षक ही नियुक्त कर सकते हैं। याचिका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी खारिज कर दी गई थी।
दूसरा, अंजुमन इशाअत ए तालीम ट्रस्ट है जो कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, उस याचिका का पक्षकार नहीं था। उस पर उसने विशेष अनुमति देकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत दी। तो यहाँ पर यह जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो ये एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान था, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गया। तो इसी निर्णय को एसोसिएशन ऑफ उर्दू एजुकेशन सोसाइटी ने भी चुनौती दे दी। अपीलकर्ताओं का यह तर्क है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2017 के निर्णय में एक अन्य खंडपीठ का विपरीत निर्णय ध्यान में नहीं रखा। अब कुछ इसी प्रकार का जो केस है वो मद्रास हाई कोर्ट का है। तो सेम कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पर इसका डिटेल में अवलोकन नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगला जो अपील है वो आई है मद्रास हाईकोर्ट के 2 जून 2023 के निर्णय के खिलाफ। इसमें क्या हुआ था कि कई शिक्षक थे जो कि अल्पसंख्यक गैर अल्पसंख्यक संस्थानों से थे, उन्होंने याचिका दायर की है और उनका तर्क था कि जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, जबकि टेट पास शिक्षकों को उच्च पद मिल रहे हैं। तो उनका कहना था कि चूंकि उनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई थी, तो इसलिए प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पर याचिकाओं में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार का जो आदेश है वो गलत है, क्योंकि उसने टेट को केवल डायरेक्ट भर्ती तक सीमित किया था, जबकि आरटी एक्ट और एनसीटी की अधिसूचनाओं के अनुसार प्रमोशन में वहां पर क्या है, टेट आवश्यक है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर निर्णय दे दिया कि जो शिक्षक 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं वो सेवा जारी रख सकते हैं, वेतन वृद्धि भी मिलेगी, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए टेट पास होना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया। 29 जुलाई 2011 के बाद सभी नियुक्तियों के लिए टेट आवश्यक है। तो तमिलनाडु सरकार के विशेष नियम को रद्द कर दिया 2020 में, क्योंकि उन्हें प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता को हटाया था। परंतु अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि परमार्थी एजुकेशन कल्चरल ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय लागू होगा, यानी कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर टेट लागू नहीं होगा। अब इनसे असंतुष्ट होकर भारत सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर अलग अलग हाईकोर्ट की विरोधाभासी निर्णय हो गई कि बॉम्बे हाईकोर्ट तो कह रहा है कि टेट जो है अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा और मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है कि टेट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। अब पूर्व के जो फैसले हैं आरटी अधिनियम से संबंधित, इनकी यदि हम संक्षेप में चर्चा करें तो यहाँ पर हम संक्षेप में सारांश में देखेंगे तो सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल जो 2012 है, यानी कि अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान, तो उन पर आरटी लागू मान रहे हैं, और अनुदान रहित अल्पसंख्यक संस्थान है आरटी ही लागू नहीं मान रहे हैं। प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट 2014 की हम बात करें तो वो अल्पसंख्यक संस्थानों पर चाहे एडेड हो या अनएडेड आरटी लागू नहीं मानती है, और गैर अल्पसंख्यक संस्थान हो उन पर आरटी लागू होता है। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वहां पर पक्षकारों के द्वारा कुछ इस प्रकार से तर्क दिए कि पुनर्विचार के विरोध में रखे गए तर्क जो हैं, जिन वकीलों ने प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के निर्णय को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजने का विरोध किया था और यह कहा कि टेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मुख्य रूप से तर्क रखे कि भाई टेट अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए, कि महाराष्ट्र राज्य में ऐसा कोई विशेष कानून ही नहीं है जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट को अनिवार्य बनाता हो। टेट की सख्त अनिवार्यता जबकि 5% बहुत कम है और शिक्षकों की मांग बढ़ रही है, शिक्षकों की कमी पैदा करेगी और आरटी अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावित करेगी। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। स्वयं आरटी अधिनियम की धारा 1(4) कहती है कि इसके प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहेंगे, इसलिए आरटी अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू ही नहीं होता। टेट वास्तव में न्यूनतम योग्यता नहीं है, बल्कि केवल एक योग्यता परीक्षा है जो अध्यापन क्षमता को मापती है, इसे न्यूनतम योग्यता के बराबर नहीं माना जा सकता। धारा 23(1) आरटी अधिनियम में अपॉइंटमेंट एज ए टीचर का मतलब केवल प्रारंभिक नियुक्ति है, प्रमोशन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए प्रमोशन के समय टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। धारा 23(1) में अपॉइंटमेंट का अर्थ भारी भर्ती है, न कि आंतरिक या प्रमोशन से नियुक्ति। तो टेट यहाँ पर केवल निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं, क्योंकि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना केवल कक्षा 1 से 8 तक सीमित है।
उसी अधिसूचनाओं की कुछ धाराएं अपवाद देती हैं जिनमें टेट आवश्यक नहीं है। आरटी अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि टेट फेल होने पर शिक्षक की सेवा समाप्त हो जाएगी। जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हो चुके थे उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे प्रमोशन क्यों न ले। आरटीआई अधिनियम की जो धारा अल्पसंख्यक अधिकारों से टकराती है वे अलग नहीं की जा सकती, अतः पूरा अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता। प्रमोशन के लिए टेट लागू करना शिक्षकों के कैरियर में जमाव स्टैग्नेशन पैदा करेगा। प्रमोशन एक बुनियादी सेवा अधिकार है जो अवसर न मिलने से कार्यकुशलता प्रभावित होती है। पहले से लागू नियमों के तहत जो प्रमोशन का अधिकार था उसे बाद में छीनना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। पुनः विचार और टेट की अनिवार्यता के जो समर्थन में जो तर्क रखे गए थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि जिन वकीलों ने कहा है कि प्रमति केस की पुनर्विचार किया जाना चाहिए और टेट अनिवार्य है, तो उनके तर्क कुछ इस प्रकार से थे कि हर बच्चे का यह मूल अधिकार है कि उसे योग्य शिक्षक पढ़ाएं, यह शिक्षा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उच्च मानक तय करना जरूरी है। अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन बच्चों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर अल्पसंख्यक संस्थानों को टैक्स से मुक्त किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21A का उल्लंघन होगा और कृत्रिम भेदभाव पैदा करेगा। अनुच्छेद 30 का मतलब यह नहीं है कि राज्य शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं रख सकता। अल्पसंख्यक संस्थान भी केवल उचित नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं, गुणवत्ता मानकों से नहीं। बच्चों को उनके धर्म या भाषा के आधार पर अलग अलग गुणवत्ता वाली शिक्षा देना अनुच्छेद 14 और 21A का उल्लंघन है। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता जैसे टेट से छूट देना एक अनुचित वर्गीकरण होगा जो शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि उन्हें अलग से वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, इसलिए टेट जैसी पात्रता परीक्षा लागू करना उचित है। संस्थानों को केवल सीमित परिस्थिति में छूट दी जा सकती है, लेकिन स्थायी छूट नहीं। टेट एक अनिवार्य योग्यता है, चाहे संस्थान अल्पसंख्यक हो या गैर अल्पसंख्यक, वित्तीय सहायता हो या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो। एनसीटी अधिनियम में संशोधन करके सेक्शन 12A जोड़ा गया है जो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(5), 15(6) और 21A को एक साथ पढ़ना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को भी सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कई बार अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों में कहा है कि टेट की शर्त को ढीला नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि भर्ती और प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यता तय करना पूरी तरह से राज्य का अधिकार है। प्रमति केस 2014 में जो बात कही गई वो केवल अनुच्छेद 15(5) और 21A की वैधता तक सीमित थी। पूरा आरटी अधिनियम असंवैधानिक नहीं ठहराया गया था। यदि अल्पसंख्यक संस्थानों में भी टेट अनिवार्य नहीं किया गया तो वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता गिर जाएगी। अधिनियम नियम विनियम और सूचनाओं की बात करें तो इसमें हम एनसीटी जो अधिनियम है संशोधन में, तो उसमें क्या कहा गया है संक्षेप में देखिए, हम आरटीई का भी देखते हैं। तो संक्षेप में यदि हम कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और टेट पास होना आवश्यक है। 6 से 8 के लिए न्यूनतम योग्यता बीए, बीएससी या बीकॉम या प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और टेट पास होना आवश्यक है। अब हम फाइनल सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष और आदेशों की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पर यह निकला है कि टेट की जो अनिवार्यता है, टेट केवल एक पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता है। यह सभी सरकारी, निजी, एडेड, अनएडेड पर लागू होती है। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब बच्चों को योग्य शिक्षक मिले। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने की बात करें तो अनुच्छेद 30(1) जो है वह अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े नियमों से पूर्ण छूट नहीं देता। तो इसलिए टेट की जो शर्त है वो अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगी। प्रमोशन में हम टेट की आवश्यकता की बात करें तो जो शिक्षक 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए थे उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन
प्रमोशन पाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा, यानी अनुभव या लंबी सेवा प्रमोशन के लिए पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेट जरूरी है। आरटीए अधिनियम और अल्पसंख्यक अधिकारों के सामंजस्य की बात करें तो आरटीए अधिनियम का जो उद्देश्य है वो बच्चों का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों का अधिकार है। जब दोनों में यदि टकराव होता है तो बच्चों का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन वो प्रमुख रहेगा। इसलिए अल्पसंख्यक संस्थानों में भी शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन हेतु टेट लागू रहेगा। अंतिम आदेश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की है कि टेट अनिवार्य है किसी भी स्कूल में अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक में शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन के लिए। 29 जुलाई 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक है वो सेवा में बने रहेंगे और वेतन भी मिलेगा, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए उन्हें टेट पास करना होगा। राज्य और एनसीटी यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक समय पर ही टेट की तैयारी कर सकें और पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। हाईकोर्ट के विरोधाभासी आदेश जो बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट है उन्हें आंशिक रूप से पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक रूपता स्थापित कर दी। इसकी समरी की बात करें तो अब देश भर के सभी स्कूलों में चाहे अल्पसंख्यक हो या गैर अल्पसंख्यक शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टेट पास करना कंपलसरी है। केवल पुराने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक अपनी मौजूदा सेवा में बिना टेट के रह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन तभी मिलेगा जब वे टेट पास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।